अदालत ने अपने आप को खुद उलझाया इन आईनी या सियासी सवालात में, और किस हद तक उन्हें उलझाया गया, मेरा ख्याल है ये डिबेटेबल बातें हैं। मेरी नज़र में ऐसा इट्स ट्रू कि पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे मामलात थे जिसमें अदालत को इन्वॉल्व होना पड़ा और इसमें कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं थी, बिकॉज सच में आईनी सवालात जो हैं वो उठे। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन ही डिसमिस कर दिया ये कह के कि ये फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा लग रहा है, तो इसमें अदालत को आना पड़ा। उस वक्त आपका इतना बहरान जो है वो पैदा हो रहा था, असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी थी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो ऐसे मामलात जो है उसमें सही बात है कि अदालत को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन जो थी और उनके जो रिप्रेजेंट उन्हें कर रहे थे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट किया। तो अदालत ही है आपका फोरम, इस तरह के मसाइल जब पैदा होते हैं जो कोई रेजोल्यूशन या कोई फाइनल फैसला करती है। इसके अलावा ये भी दुरुस्त है कि जब पंजाब और केपी की असेंबलीज थी वो डिसॉल्व हुई, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इलेक्शंस कब होंगे। 90 दिन की मोहलत जो है वो आइन में दी गई है, उसमें भी अदालत जो है उसको आना पड़ा। लेकिन इसमें फिर सवाल उठता है कि जब हाई कोर्ट्स में ये केस ऑलरेडी था तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस क्यों लिया? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से बनता है, क्योंकि इवेंचुअली हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता केस, तो उन्होंने ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये क्यों पैदा की? तीसरा सवाल ये उठता है कि जो 63A की जजमेंट है, जो बहुत जिस पे हम बात कर चुके हैं और बात बनती भी है, क्योंकि वो एक बहुत ही लीगली बहुत वीक थी वो जजमेंट, वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया? एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत तो वो ना लेते, वो कहते हैं ये आइन का इंटरप्रिटेशन का मामला ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया, उस पे उन्होंने एक अपनी राय दी, और उसमें वहां से हमने देखा कि और जो सियासी बहरान है वो मुल्क में किस तरह पैदा हुआ, क्योंकि कुछ सवालात का जवाब हमें मिला नहीं और सवालात इतने बनते गए कि अभी तक बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन है इन मामलात में। तो मेरा ख्याल है ये उनका कहना गलत होगा कि अदालत को उलझाया गया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिसमें अदालत खुद भी इन्वॉल्व हुई। एक और मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि अदालत ने किस तरह खुद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी अदालत किस तरह चलाई। इसमें तो बाकी सियासी जमातें, मीडिया, उन सबको आप छोड़ दें, गुड टू सी यू को आप छोड़ दें, स्वीट एंड श्योर, मतलब रीना ये हमारा एक तरीका होता है, यहाँ पे लोग मजाक बनाते हैं, अब आप उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये कंट्रोवर्सी शुरू इससे नहीं हुई। कंट्रोवर्सी जो थी वो जजमेंट से शुरू हुई। ये जो परसेप्शन बायस का था, एक पॉलिटिसाइज्ड कोर्ट का था, ये जजमेंट से शुरू हुई। उसके बाद ये छोटी मोटी बातें ये चलती रहती हैं, मेरा ख्याल है इसको दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के एक और जो दूसरी बहुत बड़ी तनकीद होती है जस्टिस बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल पे, वो ये है कि वो अपनी अदालत को सही तरह साथ लेके नहीं चल सके। उनके जो साथी जजेस थे उनको साथ लेके नहीं चल सके। उन्होंने कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई। सुप्रीम कोर्ट के इतने मामलात हैं, अब वो कह रहे हैं आगे जाके जो चीफ जस्टिस है वो सुलझाएंगे, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो सुलझाएं। और ये सिर्फ बाकी मीडिया से या सियासी जमातों से सवाल नहीं उठ रहे थे, आपके अपने जजेस सवालात उठा रहे थे, चाहे वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का मामला हो कि वैकेंसीज इतनी ज्यादा थी, आप जो है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग ही नहीं बुला रहे थे। उसके अलावा किस तरह वो मामला इवेंचुअली हमें सामने आई बात कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज किया गया, किस तरह उन लोगों ने जिनका कोई इख्तियार ही नहीं है इस पूरे सिचुएशन में, उनकी मुदाखलत के बाद रेजोल्यूशन निकला। ये भी एक बहुत परेशान कुन बात है। इसके अलावा बेंच सिलेक्शन की हमने बात की, एलोकेशन ऑफ केसेस की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अंदर से आवाजें उठ रही थी कि नजर आ रहा है कि पार्शियलिटी दिखा रहे हैं चीफ जस्टिस। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और फिर जब पार्लियामेंट ने करने की कोशिश की तो अदलिया की आजादी को एक एक्सक्यूज बना के, बल्कि मैं तो कहूंगी उसको वेपनाइज करके, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को इंसुलेट किया गया, और जो प्रॉब्लम्स है उनकी रेजोल्यूशन जो है, उनके हर्डल
सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस ने खास तौर पे अपने आप को एम्पावर किया ये कह के कि ये अदलिया की आजादी के लिए है। तो मुझे तो नहीं मालूम किस अदलिया की आजादी का स्टैंडर्ड है जिसमें चीफ जस्टिस को इस तरह की पावर्स देना जो है वो अदलिया की आजादी का मीनिंग है, या मुझे तो ये कोई बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं मिली। ये अपनी लेकिन रीमा, हैविंग सेड दैट, क्या ये भी कहना कि वेपनाइज किया उस चीज को काफी अनफेयर नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैं मानती हूँ बड़ा देरीना मुतालबा है कि इस चीज को वजह किया जाए कि किस तरह से बेंचेस फॉर्म होंगे या क्या तरीकाकार होगा केसेस की हियरिंग का, बट जिस माहौल में पार्लियामेंट ने इस चीज़ को टेकअप किया, फिर जिस तरीकाकार के थ्रू टेकअप किया, क्योंकि बात उस वक्त हम भी कर रहे थे कि क्या सादा कानून साजी के ज़रिए करना ठीक है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, उसके ऊपर तो बारहा सवाल बनता है और उसके ऊपर तो शकूक व शुबहात हैं पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर भी। अलीना, नहीं, मैं सोच समझ के इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है। आप एक कंटिन्यूटी इसमें देखते हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो, और ये चीफ जस्टिस बंदयाल से पहले से चल रहा है, आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम से उठा के देख लें, जब पार्लियामेंट ने उस वक्त तो लीना 18th अमेंडमेंट कंसेंसस के साथ आगे एक मामला लेके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था ये सब कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम आपने बेहतर करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आजादी एक बहाना बना के, एक एक्सक्यूज बना के ये कहा, सिर्फ ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की उस पे प्राइमेसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह किसको कंसिडर भी कर सकता है अपॉइंटमेंट्स के लिए। बाकी जुडिशियल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ चीफ जस्टिस कर सकते हैं। कब आपने कमीशन जो है उसको बुलाना है वो भी फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि अदलिया की आजादी जो है वो ये मांगती है। अब ये आप अदलिया की आजादी से कैसे जोड़ सकते हैं? सब जजेस क्या बराबर नहीं है? ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव क्यों होना चाहिए? उसके बाद हमने देखा जब अकाउंटेबिलिटी का मामला आया तब भी अदलिया की आजादी को एक्सक्यूज बना के कहा गया कि हम जुडिशियल, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसके नंबर्स भी नहीं देंगे कि कितने जजेस के केस रेफरेंसेस उनके खिलाफ है, नाम किसी ने नहीं पूछा, नंबर्स तक नहीं देंगे, ये भी नहीं बताएंगे कितने केसेस रिजॉल्व हुए। ये भी अदलिया की आजादी को एक्सक्यूज बनाया गया। और आप जब बात करिए ना लीना कि आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है या आम कानून साजी, ये अदलिया की आजादी का तो सवाल नहीं है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। आप कह दें कि नहीं, हमें नहीं लगता ये ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग से हो सकता है, लेकिन ये कहना कि बेंच किस तरह बनेंगे ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट इस पे कानून साजी करेगी, ये अदलिया की आजादी पे अटैक है, ये मुख्तलिफ आर्गुमेंट बन जाती है। तो इस पे तो सवाल उठते हैं कि अदलिया की आजादी को वेपनाइज किया जा रहा है चीफ जस्टिस को एम्पावर करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इंसुलेट करने के लिए, ना अपॉइंटमेंट्स के मामले में भी और अकाउंटेबिलिटी के मामले में।